भैया टुकड़ा सुने। सुनिए। कोई फंसने फंसाने वाली ना तो धुन है ना कोई फंसने फंसाने वाला मामला है। सिंपल सस्ता। अरे रामा गजब उड़ाए भैया खिवैया ये मैं सूरज के आगे दीपक दिखा रहा हूँ। ये सही हल्का फुल्का, क्योंकि हमारे बड़े भाई सुरों के बेताज बादशाह है। सत्य बात। और वास्तव में ये सत्य है। बाबा बालेश्वर भोलेनाथ के सामने कह रहा हूँ कि अगर गाना बजाना पसंद है कानपुर के अंदर तो केवल बड़े भाई का। वाह क्या जोर नहीं। वाह वाह बढ़िया बढ़िया। ये मैं नहीं बड़े भाई बड़े भैया, ये मैं नहीं आपकी बहू भी आपकी बहुत तारीफ और क्या ऐसे तो नैया संभाल कित खोए हो खिवैया पुरवैया के आगे और पुरवैया के आगे पुरवैया के आगे चले ना कोई चोर। हर जीर झूमे से जैसे मन माना चेवो। बात है। चलिए टुकड़ा सुने। सुनिए। एक बार गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को बुलाया। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और चारों भाइयों से कहा क्या क्या अपने अपने विवेक से बताइए कि इस दुनिया में महत्वपूर्ण क्या है। पूजने महाराज अवस्थी अपने अपने विवेक से बताइए। गुरु जी ने कहा कि सत्य सत्य बोलो। सत्य सत्य बोलो सत्य ताई के समान क्या। और शत्रुघ्न जी की ओर देखा तो शत्रुघ्न यूं बोले फिर ताई के समान क्या। फिर उसके बाद राम की ओर देखा तो राम बोले जग में राम बोले जग में पिता माई के समान क्या। जय सत्य तो है जग में बस
लक्ष्मण की ओर देखा। अब लक्ष्मण सुन रहे हैं कि बड़े भैया कह रहे हैं कि सत्य तो है दुनिया में भलाई के समान क्या। तो लखन बोले मेरी सीता माई के समान। अब बात है। जय 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 वाह। लखन बोले मेरी सीता माई के समान क्या। लेकिन जब भरत पर नजर पड़ी तो देखा कि भरत तो रो रहे हैं। भरत के बहते आंसू अरे भारत के बहते आंसू शू करने लगे बखान। भारत के बहते आंसू शू करने लगे बखान। के जग में भला न कोई है भाई के कमाल। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के बहते आंसू शू करने लगे बखान। जग में भला न कोई है भाई के। बालेश्वर भगवान की जय। महाराज जी सरकार की जय। और ये इसी कटपीस पर भैया दिनेश कुमार सोनी जी, दिनेश ज्वेलर्स, मैं चौरा मुंशीगंज इलाहाबाद रोड रायबरेली, दिनेश भैया सोनी जी की ओर से आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भोलेनाथ सदा कृपा करें। और 101 मुद्राएं श्री मानव कल्याण सेवा समिति बालेश्वर धाम, पूरे बालेश्वर निवेदक समस्त कार्यकर्ता बंधु 101 मुद्राएं आपकी ओर से हैं। हृदय से प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे एक बेहतरीन कलाकार आदरणीय भैया श्री पंकज सैलानी जी, आपकी ओर से इसी कटपीस पर 101 मुद्राएं प्रदत्त हैं। मंडल की ओर से भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय भोलेनाथ। आइएगा आदरणीय हमारे महाराज जी उद्घोषक हो। हेलो, प्रेम से बोले श्री गाढ़ेश्वर महाराज की। बड़ा सुंदर सा प्रस्तुतिकरण बड़े भैया श्री बाबूलाल राजपूत जी का था। विचार अपने महान रखते हैं श्री बाबूलाल राजपूत जी। विचार अपने महान रखते हैं श्री बाबूलाल राजपूत जी। परिंदों से भी ज्यादा उड़ान रखते हैं श्री बाबूलाल राजपूत जी। समेट लेते हैं सभी सम्मानित श्रोताओं को अपने गीत संगीत साहित्य के माध्यम से, क्योंकि स्वयं सीने में हिंदुस्तान रखते हैं बाबूलाल राजपूत जी। जोरदार तालियां बजाइएगा। बड़ा सुंदर जवाब। सच बता रहा हूं दोनों पार्टियों से, जो कलाकार गीत गाता है उस पर ध्यान विशेष हम नहीं देते, लेकिन जवाब पर ध्यान देते हैं। बड़ा सुंदर जवाब आपके द्वारा
प्रस्तुत किया गया। हाथी बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा कुमेटन हारा। दुनिया में अगर कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है। बड़े भैया बाबूलाल राजपूत जी, पूरा 1 घंटे का समय आपके द्वारा लिया गया है। दादा श्री लालगंज चंचल जी, पूरा 1 घंटे का समय आपको मिल रहा है। पूरे तर्क के साथ आज की जवाबी होनी चाहिए। बस इतना कहना है, आदरणीय दादा श्री लालगंज चंचल जी, राज छोड़ ताज छोड़ जीवन में कोई अवधेश वनवास नहीं लिखता। रणचंडी की पिपासा जब जाग जाती है तो रीतिकाल मधुमास नहीं लिखता। ये वतन है विवेकानंद के वैराग्य वाला, वासना का यहाँ कोई सन्यास नहीं लिखता। अरे वचन जो निभाया न गया तो सत्य सुनो, कायरों का यहाँ कोई इतिहास नहीं लिखता। और सम्मानीय विंध्याचरण माली जी, इस समिति के आप पदाधिकारी हैं जो ये जल विहार माली समाज के द्वारा करवाया जा रहा है। 101 रुपए प्राप्त हुए हैं। श्री बालेश्वर महादेव आपका भंडार भरे। चंद पंक्तियां आप लोगों का 2 मिनट का समय लूंगा। एक पति पत्नी का जोड़ा, दोनों सौभाग्य से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में थे। सौभाग्य ऐसा बना कि पति पत्नी का ट्रांसफर एक जगह पे हो गया। मेरी कविता प्रारंभ हो रही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो संपूर्ण जनता जनार्दन से तालियों का स्नेह चाहता हूं। उसी थाने में तबादला मेरा हो गया, उसी थाने में तबादला मेरा हो गया जिसमें पत्नी सिपाही थी। सीधा सा मतलब तबाही थी। वैसे तो ये तबादला हमारी तरक्की थी, लेकिन हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी। एक दिन लठ चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुल्म कर दिए, पब्लिक की आड़ में 2 लठ मेरे धर दिए। मैंने कहा देखती नहीं हो, पति परमेश्वर हूं। वो बोली घर चलकर उतारूंगी आरती, अभी ड्यूटी पर हूं। तब से हमारे लिए जीवन सजाए आपता है। उसके हाथ में डंडा देख दिल आज भी कांपता है। तब से डर डर के खोखला हसबैंड हो गया हूं। ड्यूटी जरूर करता हूं मित्रों, लेकिन ऐसा लगता है कि सस्पेंड हो गया हूं। अगर समझ में आया तो जोरदार तालियां। अपराधी और पुलिस, अपराधी और पुलिस एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो नहीं समझते वही मूर्ख होते हैं। जब इनके मध्य कोई करार हो जाता है तो अपराधी थाना पुलिस कचहरी कहीं से भी फरार हो जाता है। तालियां बजाइएगा। किसी ने स्टेशन पर मेरा पर्स उड़ाया, हमने FIR में 100 की जगह 500 लिखा है। 4 दिन बाद कमाल हो गया, गिराकट हमारे घर पहुंच गया। बोला भैया माफ करना, मैं वही हूं जिसने आपका पर्स उड़ाया है। ये तो आप भी जानते हो कि हमने उसमें कितना कमाया है। अब पुलिस उल्टा टांग रही है, 250 मांग रही है। कैसे दूं, किससे लूं, इस महंगाई में क्या कमाऊं, क्या खाऊं, बच्चों को कैसे जिलाऊं।
ऐसा कीजिए 150 रुपए आप ही ले लीजिए, FIR कैंसिल करा दीजिए। हमें उसका सुझाव पसंद आया, हमने FIR कैंसिल करवाया। वही आदमी हमको इस बालेश्वर बाबा के दरबार में दिखाई पड़ा। हमने कहा भैया आप किसे सूंघ रहे हो, क्या उसी जुगाड़ में घूम रहे हो? वो बोला नालत है उस बंदे को, पांव छूने दो इस बंदे को। अब मैं आपके गुरु मंत्र का पूरा फायदा उठाता हूँ। गुरुजी अब मैं जेब काटता नहीं, जेब कटवाता हूँ और FIR में 100 की जगह 1000 लिखवाता हूँ। अगर समझ में आया तो जोरदार तालियां। दादा श्री लाल चंचल जी, जब आधी आर पार की होगी चक्र दिया है हाँ सम्मानी बाबूलाल जी ने। वाह बाबूलाल भैया भैया जब मिलते हो एक ही बात कहते हो कि भाभी से लड़के आए हो। ये बात रख ली है गुरु ने। ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी। जबकि बाबूलाल भैया हमारी आपकी भाभी से कभी लड़ाई नहीं हुई। अरे पति पत्नी में कैसा झगड़ा होगा, एक दूसरे का पूरक और झगड़ा असंभव। हाँ हो सकता है थोड़ी देर के लिए होता, थोड़ी देर के लिए मिलना होता है केवल। खैर आप छोटे भाई हैं, हाँ आप कह रहे हो कि भाभी का गुस्सा हमारे ऊपर उतार रहे हो। अरे आप बहुत प्रिय हैं। भाभी अपनी जगह पे है और भाई अपनी जगह पे। हमने ये कह दिया था कि भाई आप 3 नालियां ला रहे हैं। हाँ तो हमने कहा 3 नहीं, वो अच्छा और क्या शायद ये बात आपको अच्छी नहीं लगी, इसलिए आपने कहा कि भाभी से लड़के आए हो और गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हो। ऐसा नहीं बाबूलाल भैया, बहुत अच्छे कलाकारों में आपका स्थान है होगा, और हमारे दिल में भी आपका उचित स्थान है। ये अच्छे कलाकारों में है, बिल्कुल ऐसा नहीं। और बिल्कुल हतोत्साहित होने की आपको आवश्यकता भी नहीं। क्योंकि जब आपने कहा मैं आपको सुन के गा रहा हूं, अरे ये तो अच्छी बात है, बिल्कुल सही। क्या हमारे छोटे भाई हैं और मुझे सुन के गा रहे हैं। अब गा पाए ना गा पाए ये आपका विषय है। बिल्कुल और क्या जवाब के लिए कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यूट्यूब चैनल भी 2 चल रहे हैं। ये तो दुनिया सुनेगी और यहाँ का विद्वान जनमानस सुन भी रहा है। बिल्कुल कि लालमन क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। और अब हम आपसे कुछ कहने के लायक भी नहीं बचे, क्योंकि अगर हम कुछ कहेंगे तो फिर आप हमारे घर पहुंच जाओगे, कहोगे भाभी का गुस्सा हमारे ऊपर उतर रहा है। अभी तो भाभी का गुस्सा है, फिर कहो बच्चों तक पहुंच जाओ। तो भैया हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ना भाभी भी कुछ नहीं कहती। आप जो जवाब दो वही सही है। हाँ सही है। आपकी नजरों में सब सही है तो मेरी भी नजरों में सब सही है। भाभी तो देवर
को बहुत चाय पी। बहुत बढ़िया। एक गठबीस आया है कि रामायण भारत के कहते आंसू यूं करने लगे बुखार, और जग में भला न कोई है भाई के समान। बहुत अच्छा पीस आया है, बढ़िया। बाबूलाल भैया आपने वार्ता कराई शत्रुघ्न से, राम से, हाँ, लखन से, हाँ, और भरत से। हाँ, क्या बात। जब आप कह रहे हैं कि जग में भला न कोई है भाई के समान, हाँ, बैसवाला के इस धरती को लालमान प्रणाम कर रहा है, हाँ, और जवाब ला रहा हूं। कैसे? और आपके सवाल से जब बढ़िया जवाब निकल गया तब बड़ा भाई हो। ऐसे थोड़ी। सुनिए भाई साहब, गुरु वशिष्ठ वही मौजूद है, राम, भगवान राम, माता, सभी लोग वहां उपस्थित हैं। अब आपने कहा भाई से बढ़ के न दूजा है जग में कोई समान, तो मैं कह रहा हूं क्या? कि गुरु बोल जग में
सुनिए। अरे गुरु बोले जग में गो दान के समान क्या। सबसे बड़ा दान हाँ गोदान। अगर बात अच्छी लग जाए हाँ बाबूलाल भैया, और गुरु बोले जग में गो दान के समान क्या। राजा बोले जग में स्वर्ण दान के समान क्या। फिर कि माता बोली जग में, माता बोली जग में अन्य दान के समान क्या। और पिता बोले जग में कन्या दान के समान क्या। भाई साहब आपको अच्छी नहीं लगी जगह, आपको नहीं अच्छी लगी, हमें मालूम है। आप पहले चक्र से लेकर अब तक उथले पुथल कर रहे हो। और हमारा आप बेकार के बेकार टेंशन पाले हो। हमारा छोटा भाई है, मैं जिंदगी भर गांव का दोनों एक दूसरे से लड़ूंगा। आप बेकार टेंशन लियो। टेंशन लो, टेंशन न लो। हाँ खड़े हो जाइएगा। स्टैंड अप। भाई ये पनी पनी पसंद है, किसी को हेमा मालिनी पसंद है, किसी को तो लता मंगेशकर पसंद है। और क्या बताओ। भाई साहब हम आपकी क्वालिटी जानते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हो और अच्छे रहिए। जब हम गाते हैं तो हमको पहले चक्कर में इन्होंने घड़ी दिखाई, इवाज कर दिया कैसे लोग आते जाते रहते, कोई घड़ी दिखाता है, कोई घंटा दिखाता है, इस तरह से। सही है गुरु। और क्या, और जब बढ़िया बात आ जाए, अरे हम भी आपके भाई हैं, और क्या, और क्या। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम छोटे भाई हैं आपके, और छोटे भाई को तो प्यार देना चाहिए आपको। आप कैसे बड़े भाई आपको हैं? प्यार देना चाहिए। पैसा चाहिए लेकिन प्यार दो। उसका उसका आपको उत्साहवर्धन करना चाहिए। और क्या। उसका उत्साहवर्धन नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि उसको डाउन कर रहे हैं। देखो मगर से बड़े भाई हो, अरे आप बड़े भाई हो, बड़े रहोगे। और क्या। छोटों पर भी कृपा बनाए रखो। हाँ ये 500 पत्र मुद्राएं और साथ में एक पुष्पमाल हमारे आदरणीय आज तो घोषक सम्मानित रे शैलेंद्र त्रिवेदी जी की तरफ से हमारे लिए 500 रुपए और 251 रुपए जिन्होंने इस जवाब को लिखा है हमारे रचनाकार के लिए। क्या बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ये 1 से 1 पत्र मुद्राएं इन्हीं लाइनों पर, अभी लाइन खुली नहीं है, अभी आधी लाइन है, और जब पूरी खुलेगी तो बम बन जाएगी। इसे बांटना ये लाल मन है तुम्हारा। वाह। ये श्री दिनेश ज्वेलर्स, हमारे दिनेश कुमार जी सोनी, मेन चौराहा, मुंशीगंज, इलाहाबाद रोड, इलाहाबाद, रायबरेली, आपके तरफ से 1 से 1 पत्र मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। आगे बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल बढ़ता रहूंगा। कह रहा हूँ क्या कि गुरु बोले जग में अरे तो दान के समान क्या। अरे राजा बोले जग में स्वर्ण दान के समान क्या। और माता बोली जग में, माता बोली जग में अन्य दान के समान क्या। और पिता बोले जग में कन्या दान के समान क्या। तो राम के बहते आंसू और राम के बहते आंसू ये करने लगे गुणगान। अगर बात दिल को छू जाए तो आशीर्वाद देना कि राम के बहते आंसू
भगवान राम इतना द्रवित हो गए, उनके आंसू बहने लगे और रोते रोते आंसू जब बहने लगे तो भगवान राम के मुंह से निकल आया क्या कि राम के बहते आंसू ये करने लगे गुणगान, हर जग में बड़ा न कोई है पिता के समान। अब तो बजा दो ताली भाई, अरे मुस्कुरा के बजा दो यार, अरे बड़े भाई मुस्कुरा के बजा दो यार। वाह बड़े भैया वाह। बहुत बहुत अच्छा भाई है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे भैया। हाँ बढ़िया। राम के बहते आंसू ए आंसू रे गागा। राम के बहते आंसू ये करने लगे गुणगान, जग में बड़ा न कोई है पिता के ये करने लगे गुणगान, हर जग में बड़ा न कोई है पिता के और जग में बड़ा न कोई है पिता के समान। आपने सवाल दिया कि जग में बड़ा न कोई भाई के समान, तो जवाब दिया है मैंने कि जग में बड़ा न कोई पिता के समान। भगवान राम भी दुखी हो गए। चलिए देखो, आप ताली मत बजाओ, आप बड़े भाई हो, सिर्फ आनंद लो और मौज लो।